तो वहीं यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज अब भगवान भरोसे नजर आने लगा है। बैराज पर बनाया गया रिवर 3,59,570 क्यूसेक पानी में ही धराशायी हो गया। रिवर बैंड से 15 से 20 फीट नीचे तक धंस चुका है। 97 घंटे तक बैराज पर लगातार 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दर्ज किया गया और पानी के कम होने पर रिवर बैंड की भयावह तस्वीर सामने आई है। यमुना से उठाए जा रहे पत्थरों को लेकर विभाग का कहना है कि जो क्रेट लगाए गए थे वो पानी में बहकर आगे चले गए और उन्हीं पत्थरों को अब टेम्पररी किया जा रहा है। हालांकि बैराज की क्षमता करीब 10 लाख क्यूसेक पानी सहन करने की थी। नहरों को तो बंद करना 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जैसे गाइडलाइंस है। यदि हम नहरों को नहीं बंद करेंगे उस पर तो बैराज को पूरे को हमारे खतरा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा नहर के जो रिवर यमुना के फ्लो के साथ इतने बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स और लकड़ी के पूरे पेड़ लोग इतना आता है और हैवी सिल्ट होता है। यदि हम उसको नहर को मान लीजिए उस समय चलाते भी हैं, इसके स्ट्रक्चर को तो नुकसान होगा, स्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकता है सारे का सारा, और हमारी जो चैनल है वो पूरी की पूरी पत्थर और इससे सिल्टेड अप हो जाएगी। नहर तब भी नहीं चलेगी और जब डिस्चार्ज कम होगा उस समय हम उस नहर को तब भी चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे। हरियाणा और दिल्ली से आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में रहने वाला यमुनानगर का हथनी कुंड बैराज खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और पहले लगभग 94 घंटे बैराज से लगातार पानी निकला है, अगर इसी तरह का मामला दोबारा हो जाता है तो बैराज कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा और इसका हाल भी ताजे वाला हेड वाला ही होने वाला दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हथनी कुंड बैराज का दृश्य। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा वो 4 से 5 गेट। ये वो गेट है जहां से बैराज का पानी आता है और हरियाणा की तरफ से बैराज को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस समय इन 4-5 गेटों को बंद किया हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की तरफ जो गेट लगते हैं वहां से अभी भी लगातार पानी आप देख सकते हैं कि वो बह रहा है। हालांकि अभी मात्र 55,000 क्यूसेक पानी बैराज में दर्ज किया जा रहा है, बैराज से बह रहा है, लेकिन अगर यह पानी और बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं भारी खतरा भी हो सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा बैराज के हालात। 3,60,000 मात्र क्यूसेक पानी आने से ही बैराज क्षत विक्षत हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं बैराज के हालात, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सेफ्टी फर्श जो है, सेफ्टी फ्लोर जो है धराशायी हो चुके हैं। पानी के तेज बहाव ने इनको तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक दिया है। आप उस तरफ देख सकते हैं वो बड़े बड़े ब्लॉकों के ऊपर बना हुआ सेफ्टी फर्श भी, सेफ्टी फ्लोर भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और बैराज को बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, एक दीवार दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये एक वो दीवार है। ये दीवार लगभग अपने स्थान से 10 से 15 फुट अपनी जगह छोड़ चुकी है और बताते हैं कि ये दीवार बिल्कुल आगे तक लंबी दीवार थी। ये भी सेफ्टी का काम करती है, जब पानी का बहाव आता है तो सुरक्षा का काम करती है और ये दीवार भी अपने स्थान से धराशायी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बैराज को बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि बैराज के ऊपर बड़ा खतरा यहाँ हो रही, बैराज के नीचे अवैध माइनिंग है। आप दूर देख सकते हैं मात्र 300 से 400 मीटर दूरी पर एक जेसीबी 2 ट्रालियों में पत्थर भर रही है। हालांकि वहां से वो पत्थर लाकर यही बैराज के नीचे लगाया जा रहा है, क्योंकि एक स्टड बनाया जा रहा है, क्योंकि बैराज को बड़ा खतरा हो चुका है और इसको लापरवाही से लिया जाए तो बैराज कहीं ना कहीं अगर ज्यादा पानी आता है तो धराशायी हो सकता है और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जहां के इरिगेशन विभाग के अधिकारी भी हैं। हालांकि जहां पर थोड़ी देर पहले लेबर लगी हुई थी, लेबर अपना काम कर रही थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ना तो यहाँ कोई जेई है, ना कोई एसडीओ है, ना ही कोई एक्शन है। आखिर किस अधिकारी की देखरेख में जहां पर ये बड़े बड़े स्टड बनाए जा रहे थे, किस तरह से पैचवर्क का काम किया जा रहा था, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अधिकारी लापरवाही से काम लेते हैं और उसका खमियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। और अगर करें बैराज की बात तो एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि बैराज कहीं ना कहीं बड़े खतरे में दिखाई दे रहा है। एक बात मैं और दिखाना चाहूंगा। अब देखिए बैराज की दीवार तो दीवार,
उसके साथ साथ अब ये देख सकते हैं बैराज ने कहीं बहुत दूरी तक अपने जो निशान है वो नहीं छोड़े और बड़ी बड़ी दरारें बैराज के नीचे पड़ चुकी हैं। ये पूरी की पूरी दरारें हैं और अगर एक बार फिर पानी लगातार बैराज में इसी तरह बहता है तो बैराज कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता है और इसका जवाब देना अधिकारियों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस बैराज के टूटने से, बैराज के क्षतिग्रस्त होने से यमुनानगर शहर तक कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और मात्र लेबर के ऊपर अपना काम डालकर और अपने घरों में, अपने दफ्तरों में एसीओ का आनंद ले रहे हैं। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।